जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल प्रवीण फिक्स माइंड में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम 12th के फिजिक्स पे खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ, पॉइंट चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, उसके व्यंजक को आज हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता है किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं फोकस करते हैं फिगर पर। तो जो मान लेते हैं या कोई पॉइंट है ए है, इस पर कोई पॉइंट चार्ज बिंदुवत आवेश क्या है, क्यू है, और उससे आर दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, पी है। ध्यान देंगे, बिंदु ए पर कोई बिंदुवत आवेश क्या है, क्यू है, और उससे आर दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, पी है, और इस क्यू के कारण क्या करना है, हमें वहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और विद्युत विभव के बारे में आप जानते हैं, जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना होता है ना, वहाँ क्या करते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाते हैं। उस आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है ना, वही कार्य क्या कहलाता है, वहाँ का विद्युत विभव कहलाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पॉइंट बढ़ा लेते हैं, लाइन को बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर मान लेंगे पॉइंट क्या हुआ, ए हुआ, और यह पॉइंट ये तो मान लिए है ना। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं एम मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं इसको एन। मतलब ए से एक्स दूरी पर क्या करेंगे, कोई पॉइंट एम लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, आप एकांक धनावेश को रख देते हो। क्या रखते हो, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। ध्यान दीजिएगा, अब एकांक धनावेश को अनंत से लाना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, उसी को इंटीग्रेशन करके कर लेंगे, तो अनंत से यहाँ तक का मान निकल जाएगा। अब जो फिगर में है ना, उसी बात को आपको लिखना होगा। तो स्टार्ट करेंगे लिखना। लिखेंगे, माना कि कोई बिंदुवत आवेश Q बिंदु ए पर स्थित है, और ए से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में एक बिंदु P है, जहाँ हमें इसके कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इतना लिख लेना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, ए से एक्स दूरी पर एक पॉइंट एम लेते हैं, जहां एकांक धनावेश को रख देते हैं, और एक पॉइंट एन लेते हैं, जिनके बीच का दूरी क्या है, dx है। क्या होता है, dx होता है। इस बात को लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश, और यहाँ पर एम पर क्या है, एकांक धनावेश। तो हम कह सकते हैं एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल, एकांक धनावेश पर, धनावेश पर क्रियाशील बल, क्रियाशील बल। बल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, कूलम के नियम से हम निकाल सकते हैं। ये बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर नहीं, आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। यहाँ पर Q1 ध्यान दीजिएगा, Q1 का काम कौन कर रहा है, Q, और Q2 का काम कौन कर रहा है, 1, और भी इसके बीच का दूरी कितना है, आर की एक्स दूरी है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी इनके बीच जो बल लग रहा है वह लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे एक्स स्क्वायर। तो बल तो आप निकाल लिए। अब क्या करना है, ध्यान देना है। बल निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, जब इसको ध्यान, यहाँ पर धन आवेश और यहाँ पर धन आवेश, तो क्या करता है, धकेलता है। क्या करता है, अब इसके विरुद्ध लाना पड़ता है हमें, तो m से n लाने में किया गया कार्य। लिख सकते हैं एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, धनावेश को m से n विस्थापित करने में किया गया कार्य, बताइए। छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर विस्थापन छोटा होता है तो क्या होता है, कार्य भी कहीं ना कहीं छोटा ही होता है। आपको पता है बल गुने विस्थापन, तो बल हो गया, विस्थापन क्या हुआ, dx। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ बल लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में, तो कहीं ना कहीं ऋणात्मक कार्य होगा, तो माइनस का चिन्ह आपको लगा देना पड़ता है। dw का मान क्या होगा, एफ का मान आप निकाले हुए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे एक्स स्क्वायर और dx, यहाँ निकाल लिए। अब क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं अनंत से लाना है। कहाँ से लाना है, अनंत से। अभी हम m से n लाए हैं, तब उसका कार्य ही निकला है, और लाना कहाँ है, अनंत से। तो हम लिख सकते हैं अतः
अनंत से P पर लाने में किया गया काज। कोशिश करेंगे आप लोग ना बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टर्म को अगर जोड़ना है, जैसे छोटा टर्म किया तो यहाँ पे इतना वर्क निकाला गया, तो अनंत से लाने में जो वर्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ा को क्या करना है, जोड़ना है। और इस प्रकार के जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यह हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दो, बल का मान तुमको पता है, माइनस बाहर लीजिए, 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू आई एक्स स्क्वायर और तुम्हारा क्या हुआ dx। अब ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ ला रहे हैं हम ला रहे हैं कहाँ से, अनंत से r दूरी पर। तो अनंत को कर देंगे नीचे और r दूरी को यहाँ कर लेंगे। जो कांस्टेंट है वह क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो -1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू बाहर गया, इसको लिख सकते हैं x के पावर -2 dx और यह इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तुम्हारा r होगा। आप लोग कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, एक फार्मूला आता है इंटीग्रेशन में, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन। तो पावर जितना है उसमें जोड़ देते हैं, पावर x पर कितना n है तो एक जोड़ दो और वही पावर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो n+1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा -1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू, यह हो जाएगा x के पावर -2 + 1 होगा ना, -2 + 1 यानी -2 + 1, अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू, ये -1 आएगा तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और -2 + 1 क्या होगा, -1 और x के पावर -1 अगर लिखना चाहेंगे तो 1/x उसको लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे 1/x, r ऊपर और इन्फिनिटी नीचे, अपर लिमिट को प्लस में, लोअर लिमिट को माइनस में, मतलब 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू 1/x की जगह क्या होगा, r हो जाएगा और x की जगह माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अनंत से आप किसी चीज़ को भाग दीजिए, कितना आता है, 0, मतलब 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू रहने दीजिए, 1/r हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। अतः फाइनल इक्वेशन निकल के आपके पास तैयार है, वर्क का मान निकल गया 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू/r। अतः यही तुम्हारा वहाँ का विभव कहलाएगा। और एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाते हैं और जो कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है। तो कार्य करना पड़ा इतना, तो विभव भी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू/r। मतलब कि कहीं ना कहीं इस फार्मूला का सर ज़्यादातर यूज हम लोग डाइपोल के केस में करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।